ये तुम क्या कर रही हो आयत? तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मेरे रूम में मत आना। शाहजहां, मुझे लगा आपका बुखार तेज ना हो जाए, इसलिए मैं ये पट्टियां लेकर आई थी। तो होने दो बुखार तेज या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने सोचा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको मेरी जरूरत होगी। मुझे मर के भी कभी तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी नफरत क्यों है आपको मुझसे? बस कर दें। अभी तो शुरुआत है, बहुत लंबा सफर है। तुम अभी से थक गई हो। मैंने ऐसी जिंदगी के ख्वाब कभी नहीं देखे थे। इतनी सजा मत दे मुझे, प्लीज। जो लोग दूसरों की खुशियों पर डाका डालते हैं ना, वो जिंदगी भर बेसुकून ही रहते हैं, तुम्हारी तरह। तो क्यों की आपने मुझसे शादी? इनकार क्यों नहीं कर दिया? कर देते इनकार। जानना चाहती हो कि मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? जानना चाहती हो ना तुम? ठीक है, सुनो। तुमने उस दिन जो कुछ देखा था, जो कुछ सुना था, वो सब सच था। मैंने तुमसे शादी मेहरू जी की कसम की वजह से की थी। अगर उन्होंने मुझे मजबूर ना किया होता, खुदा की कसम मैं तुमसे शादी नहीं करता। आज जो तुम यहां बैठी हो ना मेरे सामने, ये मेहरू जी की मोहब्बत का सदका है। जाओ यहां से। और अगर वो कह दें कि मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दें, तो एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। मेहरू जी, मुझे एक बार कह दें बस। एक सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने में। कसम खा के बोल। मेहरू की मम्मी, ये किताबों का कलेक्शन तो बहुत बेहतरीन है भाई। आपकी तबीयत के बारे में बताया था राशिद ने। बदकिस्मती से पाकिस्तान में नहीं थी, वरना मिलने के लिए जरूर आती थी। अच्छा, आपने बाहर गई हुई थी? हम डेनवर में रहते हैं पिछले 10 साल से। वहाँ हमारा छोटा सा स्टोर है, मतलब मेरा और फराज का। अच्छा, ये तो बताया ही नहीं राशिद ने हमें। कितनी दूर से आई आप? अरे लेकिन कराची आने का ये कोई अच्छा मौसम नहीं है। जी सही कह रही हैं। आपको पता है, मेन सिटी में नहीं रहते। डेनवर छोटा सा इलाका है, बस साफ सुथरा है, चारों तरफ सब्जा ही सब्जा है। और पता है, वहाँ पे इतनी खामोशी है कि मैं बता नहीं सकती। पाकिस्तान आती हूँ ना तो अक्सर यहाँ के शोर से डर जाती हूँ मैं। सही कह रही हैं। आपको पता है, मुझे बागबानी का बहुत शौक है, और मैं अपने स्टोर से जब वापस आती हूँ ना तो अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सबकी देखभाल करती हूँ। यकीन करें, मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, बड़ा मजा आता है ना? अरे हमने भी तो अपने घर के पीछे एक छोटा सा बाग बनाया हुआ है ना। हम वहाँ अपनी सब सब्जियाँ खुद उगाती हूँ और अपनी सब डिशेस में अपने घर की सब्जियाँ इस्तेमाल करती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे मैंने आते हुए देखा था। इनफैक्ट मैं राशिद से कह रही थी कि यहाँ रहने वालों का ज़ौक बड़ा ही अच्छा है। अच्छा, अगर अभी ये फार्मर्स डिस्कशन खत्म हो गई हो तो मैं भी कुछ बोलूं? जी जी बेटे, आप कहिए। मेहरू की मम्मी, दिस टी इज टू डाई फॉर। अरे बहुत शुक्रिया बेटे, बस इसमें ना हम अपना थोड़ा सा मसाला डालते हैं। आई होप मेहरू भी वही मसाला डालती है चाय में। इससे भी अच्छी चाय बनाती है मेहरू तो। वालेकुम। मेहरू कहाँ रह गई थी बेटे? देखो, आबिदा आई हैं, राशिद की बहन डेनवर से आई हैं। बैठो ना। भाई मेहरू, शादी से पहले ना बहुत अच्छा सा खाना बनाना सीख लो, क्योंकि मेरा भाई कुक के हाथ का खाना तो पसंद करता ही नहीं है। तो यूँ समझो कि शादी के बाद किचन का पूरा चार्ज तुम्हारे हाथ में होगा, है ना?
मैं मेहरू वेट, इससे पहले कि आप कोई गुलदान उठा के मेरे सर में मारे, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेहरू की मम्मी जो है ना, मुझे बेटे के तौर पे कबूल कर चुकी है, मुझे बेटा बना चुकी है ना। आप बताएं। मैं हाँ, बिक मेरे बेटे हैं आप, इसमें क्या शक है? That's right. और जहाँ तक कुकिंग की बात है, तो मैं खुद बहुत अच्छा कुक हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। You just don't have to worry about that. मुझे बस आपसे 1 मिनट जरूरी बात करनी है। ये टोन काफी अलार्मिंग थी। जाऊं? मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। I'll be back. संभल के। आप लेना कुछ। सर ये सब कुछ क्या है? क्या मतलब क्या है? मैं कहा इससे पहले कि आपका रिजाइन आ जाए, मैं रिश्ता लेके आ जाऊं, बुरा लगे? ये मजाक नहीं है। तो आपसे किसने कहा ये सब मजाक है? अभी भी मजाक लग रहा है आपको? अपनी बहन को अमेरिका से बुलाया है मैंने आपकी मम्मी जी से मिलवाने के लिए, उसके बावजूद आप कह रही हैं मजाक है। Well, that's actually funny. सर आप बहुत अच्छे हैं। आप वाकई बहुत अच्छे हैं। कोई भी लड़की आपसे शादी के लिए कभी भी इनकार नहीं करेगी, लेकिन क्या? डिवोर्स हो चुकी है मेरी। और बात अगर सिर्फ डिवोर्स तक की होती तो सर इस चैप्टर को मैं अपनी जिंदगी से क्लोज कर चुकी हूँ, और प्लीज इसे क्लोज रहने दें। आप नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते मेरे जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, आपके बारे में, आपके माजी के बारे में। सब कुछ जानने के बावजूद भी ना मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और इतनी बिग डील क्या, मुझे ये बताएं। इस दुनिया में सब कुछ होता है ना, डिवोर्सेस भी होती हैं, तो आप इतनी परेशान क्यों हैं? और देखें, अगर आपको मैं अच्छा नहीं लगता और आप इनकार करना चाहती हैं, वेल आई एम टोटली फाइन विद दैट। लेकिन अगर आप इनकार की वजह ये बनाएंगी कि मैं भी एक आम सा आदमी हूँ, टिपिकल सी सोच है मेरी, और मैं भी शादी के बाद आपको वैसा ही ट्रीट करूँगा, then I'll be out. Seriously. देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है? यू टेक योर टाइम, इसके बारे में सोचें, और आपका जो फैसला हो मुझे आप बता दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग। क्या बात है, क्यों टेंशन ले रहा है? मुझे क्या टेंशन होगी यार, वैसे बस थोड़ी तबीयत खराब है, शायद वायरल अटैक है। तुझे वायरल नहीं हुआ, तू टेंशन से बीमार हुआ है। और किस बात की टेंशन है ये भी पता है मुझे। जब सब जानता है तो फिर सवाल क्यों करता है? मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। जख्मों पे तो वो नमक छिड़क रही है तुझे तड़पाने के लिए, और तू है कि मत करना यार, क्यों अपनी जिंदगी से खेल रहा है? भूल जाओ उसे। बेकार बातें मत कर बॉबी, तू जानता मैं मेहरू जी को नहीं भूल सकता, मेरे बस में ही नहीं है यार। और वो तुझे भूल कर आगे बढ़ गई तो? मेहरू जी चाहकर भी कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे।
चल यार बॉबी, चलता हूँ मैं। वो यहाँ खुद आए या मैं उन्हें बुलाऊं, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तुम मुझ पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते शाहजहां। तुम कोई नहीं हो मुझसे इस लहजे में बात करने वाले। मैं आपके लिए कोई नहीं रहूं मेहरू जी। कितनी आसानी से आपने ये बात कह दी ना। वो शख्स आपके लिए इतना अहम हो गया है। मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम्हारा और मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना है कि तुम मेरी बहन के शौहर हो, बस। मैं इस कागजी रिश्ते को नहीं मानता हूँ, सुन रही है ना? और मैं आपको पीछे नहीं हटने दूंगा, अब याद रखिएगा ये बात। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? मेरी क्या मजाल कि मैं आपको कभी धमकी दूं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो शख्स अगर मुझे आइंदा यहाँ नजर आया तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। तोड़ा है मेरा बेवजह दिल, तोड़ा है मेरा। मैं अभी शादी के लिए हाँ नहीं कर रही। अच्छा लड़का है। तो अच्छा लड़का है तो फटाफट शादी के लिए हाँ कर दूं। थोड़ी खुशियों पे तुम्हारा भी हक है मेरू। और मेरी सारी खुशियों का दारोमदार सिर्फ ये शादी है। मैं आप थक नहीं जाती बार बार के इस ड्रामे से? अगर हमारी जिंदगी में यही एक ड्रामा होता तो शायद कह भी देती कि हाँ थक गई हूँ मेरू। लेकिन इस एक बात से कितनी सारी और बातें जुड़ी हैं। मेरी सेहत भी कहाँ रहती है अब पहले जैसी। देखा था मैंने तुम्हारे चेहरे पर खौफ जब बीमार पड़ी थी। तो कहना बहुत आसान है कि मैं अकेली रह लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अकेले रहने से डर तो लगता है ना। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? ये एक तो ये लॉजिक नहीं समझ आती मुझे आप लोगों की। अम्मी का नेमुल बदल शौहर कैसे हो सकता है आपकी नजर में? और हाँ, मैं डर गई थी, लेकिन इसलिए नहीं डर गई थी कि मैं अकेली रह जाऊंगी, इसलिए डर गई थी क्योंकि आप बीमार थी। अम्मी, मैं शादी से इनकार नहीं कर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग मुझे सांस क्यों नहीं लेने देते, इंतजार क्यों नहीं कर लेते कि मैं खुद को तैयार कर लूं, फिर शुरू करें अपना मिशन कि चलो मेहरू की शादी करते हैं। मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम जल्दी जल्दी शादी करो। तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना वक्त तुम्हें मिलना चाहिए, तुम वो वक्त लो। दिल को चोट से बचाने के लिए उसे संदूक में बंद करके नहीं रखा जाता है। दिल मजबूत तो सिर्फ जिंदगी जीने से ही होता है बेटे। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप इनकार की वजह ये बनाएंगी कि मैं भी एक आम सा आदमी हूँ, टिपिकल सी सोच है मेरी, और मैं भी शादी के बाद आपको वैसा ही ट्रीट करूँगा, then I'll be out. Seriously. तुमसे शादी करने के लिए मेहरू जी ने मुझे कसम दी थी। अगर उन्होंने मुझे मजबूर ना किया होता, खुदा की कसम मैं तुमसे शादी नहीं करता।
शर्म नहीं आती? एक शरीफ घर की बहू होते हुए ऐसे रात को आशिकों से बात करती हो? एक खानदानी लड़के के घर तबाह करते हुए शर्म नहीं आती? मैं सबके सामने इन सबको गवाह बनाकर मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। कलमा शहादत। किस जुल्म का बदला तलाक याफ्ता लड़कियां दुल्हनों को मेहंदी नहीं लगाती। ऐसे होती है बहने, सोच के रो ऐसी होती है बहने। क्या कहती थी आप मुझसे? क्या कहती थी कि सब ला के दूंगी मैं, जो तुम्हें चाहिए होगा वो ला के दूंगी। आयत, तुमने तो उन औरतों को भी पीछे छोड़ दिया। बेगुनाह दिल उनके भी कुछ असूल होते हैं कारोबार में। तोड़ा है मेरा, बेवजह दिल तोड़ा है मेरा, तेरे दो लफ्जों ने तबाह है किया, नादानियों ने यूं फना है किया, ऐसा क्यों है किया बेरहम, ओ बेरहम। फलक से जो गिरी है वो मेरी जज़ा है, दिलाना है खुदाया जो तेरी रज़ा है, मगर ये है गुजारिश करा दे सारे। फलक से जो गिरी है वो मेरी जज़ा है, दिलाना है खुदाया जो तेरी रज़ा है। हेलो, खैरियत है? आज आपने कॉल किया मुझे, मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। जी सर, मैंने आपसे ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि उस दिन जो आपने मुझसे बात कही थी, अभी भी उस प्लान पर कायम है या फिर प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं? मैं बिल्कुल अभी तक अपने प्लान पे कायम हूँ। देयर इज नो प्लान बी। इस पे तो एक चीज़ी लाइन बनती है और मैं कैरिड अवे होके वो बोल ही देता हूँ कि आप हुक्म तो करके देखें, हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। जान नहीं चाहिए आपसे, जिंदगी भर का साथ चाहिए। व्हाट?